उधर पाकिस्तान के वजीरिस्तान में धमाके की खबर है। वाना बाजार में पीस कमेटी के ऑफिस में ये धमाका हुआ है। वजीरिस्तान में धमाके से 10 लोगों की मौत की खबर है। वजीरिस्तान वो इलाका जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा है, साथ ही लगा खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ पर पीस कमेटी के दफ्तर में धमाका हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। वाना बाजार में पीस कमेटी के ऑफिस में धमाका हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में धमाका हुआ। ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान की फोर्सेस सेना टीटीपी के साथ एक बड़ी जंग में उलझे हुए हैं। तो वाना बाजार में पीस कमेटी के ऑफिस में ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान से खबर आ रही है जहां पर वजीरिस्तान में धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है। वजीरिस्तान के वाना बाजार के पीस कमेटी के ऑफिस में ये धमाका हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। धमाका किसने किया अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पाकिस्तान के वजीरिस्तान के हालात समझ में आ सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग वहां पर मदद करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस धमाके के बाद अभी तुरंत इन तस्वीरों में पाकिस्तानी पुलिस नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन लोग वहां पर पीस कमेटी के दफ्तर में हुए धमाके के बाद मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, कुछ घायल भी यहां पर हैं। वाना बाजार की पीस कमेटी के दफ्तर में यह धमाका हुआ है। बहुत जल्दी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ जाएंगे। पाकिस्तान के वजीरिस्तान से खबर है जहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वाना बाजार इलाका वजीरिस्तान का जहां पर पीस कमेटी के दफ्तर में ये बम ब्लास्ट हुआ है। शांति के लिए बनी हुई कमेटी के ही दफ्तर में धमाका कर दिया गया और उसमें 10 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिल रही है। कौन है इसके पीछे समझ में नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों में अभी पाकिस्तान पुलिस की तरफ से भी कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बात समझ में यहाँ पर आ रही है कि वजीरिस्तान वही इलाका है जहाँ अक्सर टीटीपी के सामने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस बेदम नजर आती है। अजय जांडियाल फोन लाइन पर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अजय, वजीरिस्तान के इलाके में बम धमाका, 10 लोगों की मौत, ये वही इलाका जहां पर टीटीपी अक्सर पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर भारी पड़ती रही है। देखिए, अभी राजीव सिर्फ 3 दिन पहले ही बलूचिस्तान के एबटाबाद में जो है एक हमला हुआ था जिसमें बलूचिस्तान में बीएलए ने हमला करके पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराया। और आज अगर आप देखें तो वजीरिस्तान जो टीटीपी जहां पर सक्रिय है वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला हुआ है जिसमें 10 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। और ये सिलसिला लगातार रुका हुआ नहीं है, लगातार चल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार ये हमले हो रहे हैं, राजीव अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या है। और भारत अगर से जंग की बात पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान अपने भीतर बैठे उन लोगों से निपट नहीं पा रहा और भारत को धमकियां देकर जंग की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर भारत की साख रोक देंगे, भारत की नदियों में खून बहा देंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पहले अपने घर में खून जो बह रहा है उसे रोकने का तो कुछ करे। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं वजीरिस्तान में हुए इस बम धमाके की जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। और क्या जानकारी है कुछ अजय इसको लेकर? क्या ये टीटीपी का किया हुआ हमला है या फिर ये और कोई इसके पीछे बात है? देखिए राजीव, दरअसल अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी के साथ लगभग 15 के करीब ऐसे संगठन हैं जो सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ थे। वो
और वो टीटीपी ही बन गए हैं और वही एक बड़े हमलों को अंजाम जो है वो लगातार दे रहे हैं, चाहे वो सेना के काफिले हों, चाहे वो बंकर्स हों, चाहे वो पाकिस्तानी सेना के कैंप हो, ये तमाम जो हैं वो हमले में उन्होंने निशाना बनाए हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की शंका है कि ये हमला जो है ये टीटीपी ने किया और टीटीपी ने बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाने की नज़र से ही इसको हमले को अंजाम दिया था। और आपको बता दूं, जो टीटीपी ने कल ही अभी एक घोषणा की थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान में ये हमले रुकने नहीं वाले हैं और टीटीपी लगातार इसी तरह से रोज पाकिस्तानी सेना के लोगों को निशाना बनाती रहेगी। और पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान टीटीपी के सामने बेबस नजर आता है, लेकिन पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के मंत्री परमाणु धमकी भारत को देने में जुटे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर डिफेंस मिनिस्टर और आप देखें तो बिलावल भुट्टो तमाम जो हैं वो भारत को धमकी देकर ये कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। हमारे पास परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं ये पता नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अमेरिका के जो ऑब्जर्वर हैं वो पहले से पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं और परमाणु हथियारों की निगरानी की जिम्मा जो है उन्होंने वो लेने वाले हैं। इस चीज़ की जो है वो खबरें आ रही हैं। ऐसे में परमाणु हथियारों की धमकी देने वालों को पहले ये समझ